साथियों नमस्कार। के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जैसा कि पूरा देश जानता है, और मानना ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होता है उसको लोग पूरे देश का चुनाव मानते हैं। हालांकि मानते नेता लोग हैं, जो केंद्र है वो मानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता आएगी वो केंद्र पे भी राज करेगा। तो ऐसी राजनीतिक सरगर्मी के चलते हुए चौथे चरण का मतदान कल है, 23 तारीख को। लखनऊ में भी मतदान है कल। और इसी मतदान के बीच में आप सभी को मैं बता दूं, हम और आप मतदान में खोए हैं। जनता चुनाव में डूबी हुई है, सराबोर है, एकदम लबालब है नेताओं के साथ। और वहीं भाई साहब गुजरात में काम लग गया। अब आप सोचेंगे क्या काम लग गया। गुजरात में शायद आप लोगों को ना पता हो, एक पोर्ट है वहां पे, एबीजी नामक एक कंपनी है, उसने 23,000 करोड़ का घोटाला किया है। इस कंपनी ने 23,000 करोड़ बैंक के लेके चंपत हो गई है और पैसे सारे हिलने लगा दिए, मतलब कहीं ना कहीं सेटल कर दिए। अब सोचिए बात को, इधर चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, विकास की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम पे भी आएंगे थोड़ी देर में। ध्रुवीकरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और वहां 23,000 करोड़ का काम लग गया। गत कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था अपने ट्वीट में कि भाजपा शासन में केंद्र में लगभग 5,35,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। पैसे कहाँ है पता नहीं, ये सारे बैंकों के पैसे हैं। बैंकों में पैसा क्या किसी पूंजीपति का होता है? नहीं, बैंकों में पैसा आपका और हमारा होता है, जनता का होता है। अगर बैंक में ही धनराशि नहीं होगी, बैंक में ही खजाना नहीं होगा, तो आप और हम कहाँ तक सरवाइव करते रहेंगे? सोचिए बात को। जब बैंकें घाटे में जाएंगी तो बैंकें बंद होने के कगार पे आएंगी। वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाएंगे लोन पे, या आपको ब्याज दर कम करके देंगे सेविंग अकाउंट पे, तो नुकसान तो आपका और हमारा ही हुआ ना। उनको तो रिकवर करना है। जिसको पैसा लेके जाना था वो तो पैसा लेके चला गया। हजारों करोड़ में लेके जाते हैं लोग यहाँ के, और खासकर गुजरात के लोग तो इस मामले में काफ़ी फेमस हैं। हम लोग कहते हैं कि गुजरात में बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाले हैं गुजराती लोग, लेकिन हकीकत एक और भी है कि गुजराती लोग सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, और बैंकों को दिवालिया तक करते हैं। ये गत आप 6-7 सालों से देख भी रहे हैं। मेहुल चोकसी नामक, नीरव मोदी नामक इंसान को, और उनके खबरें भी आपको सबको पता है क्या है क्या नहीं है। और एक गुजरात का एक कांड और आ गया है। अब आप लोग सोचोगे 23,000 करोड़ घोटाला आपने कभी न्यूज़ में तो सुना नहीं, तो न्यूज़ में आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि जो टेलीविज़न न्यूज़ है वो सारा आप जानते हैं बिक चुका है। तो 23,000 करोड़ का खुलासा कैसे हुआ ये मैं बताऊं आपको। सीबीआई ने जांच में ये घोटाला पाया, और सीबीआई ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है इस कंपनी के खिलाफ। सीबीआई ने, केंद्र की एजेंसी ने। सोचने की बात है भाई, इतना पैसा आया और पैसा ठिकाने भी लग गया। पैसा ठिकाने भी लग गया मतलब बिजनेस से पैसा ना लगा के पैसा ठिकाने लग गया। लगभग 6-7 बैंकें हैं, उनसे इन्होंने पैसा लिया। सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लिया है, लगभग 7 से 8,000 करोड़ उससे लोन लिया है। ये बैंकें हमें समझ में नहीं आता इतना हजारों करोड़ लोन दे कैसे देती हैं। अभी आप और हम एक मोबाइल फाइनेंस कराने जाएं, लैपटॉप फाइनेंस कराने जाएं, टीवी फाइनेंस कराने जाएं, तो मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और दुनिया भर का फलाना ठिकाना ये करेंगे। और कहीं आप बीच में कि कोई गाड़ी की किस्त ना दे पाओ तो आपकी गाड़ी खींच के किनारे कर देते हैं, खींच लेते हैं, उसके बाद उसको नीलाम कर देते हैं। तो कुल मिला के बैंकों की भी मनमानी सिर्फ आम जनता पे होती है, जिससे उनका कुछ भी भला नहीं होना है। भाई लाख रुपए हमसे आपसे खींच लिए, रिकवर कर लिए, मगर जो लाखों करोड़, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया वो क्या जनता से ही रिकवर किया जाएगा? सवाल ये खड़ा होता है। चुनाव में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास पे नहीं है, घोटाले पे नहीं है, भ्रष्टाचार पे नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव
आपकी हमारी जात पे है, पोलराइजेशन पे है और हिंदू मुस्लिम पे है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और कर्नाटका में हिजाब का मामला चल रहा है। ये हिजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही क्यों निकल के आए? कौन सा पौधा है हिजाब कांड? हिजाब ये करिए वो करिए, खदेड़ा, महिलाओं को खदेड़ा, ऐसे ऐसे पेपर लिखते हैं कि वहाँ हिजाब वाली महिलाओं को पुलिस ने खदेड़ा। तो ये क्या हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। हम और आप कहते हैं कि हाँ हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सभी लोग इसी देश के नागरिक हैं, सभी लोग इस देश के रहने वाले हैं। हमारी आपकी मर्जी है हम किसको वोट देते किसको नहीं देते, ये हमारी और आपकी आज़ादी है। उन नेताओं से पूछिए, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि आप जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी वाले आतंकवादियों को शरण देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप क्या करते हैं? आपने 5 साल में क्या किया? लगभग आप सारे भाषणों में, सारी सभाओं में सिर्फ यही सुनेंगे, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, वो सिर्फ और सिर्फ यही खींचेंगे 20%, 80%, 80% हमारा है, 20% में भी बंटवारा है। तो ये 80 और 20 कर कौन रहा है? ये कर तो आप ही लोग रहे हैं। ये भाजपा ही तो कर रही है 80 और 20, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, या कोई जनता तो नहीं कर रही है। और अगर जनता आ जाए बंटवारा करने पे तो यकीन मानिए गृह युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और आपके जैसे नेता लोग कुछ नहीं कर सकते जनता का। जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ कर सकती है। अगर जनता अपने पे आ जाए और बंटवारे वाली बात जो कही जा रही है, अगर इसमें ये जो 20 और 80 वाली बात आपने कही है, तो ये आपने जनता के बीच में फूट डालने की बात कही है कि तुम 20% हो हम 80% हैं। ये जनता ने नहीं कही है, ये इन तथाकथित नेताओं ने ही कहा है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो साथियों, चौथे चरण के चुनाव कल हैं, उसके बाद 5वां चरण होगा, 6वां होगा और 7वां होगा। तो बहुत ही सोच समझ के अपना मतदान का उपयोग करें और बहुत ही सोच समझ के वोट करें। देखें कि आपके विकास को कौन समझ रहा है, देखें कि आपके रोजगार को कौन समझ रहा है, देखें कि भ्रष्टाचार कितना कम हो रहा है। इसको समझें और जानें, उसके बाद आप कहीं जाके बटन दबाएं। और न्यूज़ में और भी चीज़ें देखा करिए, पेपर में क्या निकलता है, देश विदेश में क्या हो रहा है और राज्यों में क्या हो रहा है। घोटाले वाली बात जो है सत्य है, और इसको आप लोग सर्च करिए, आप लोगों को इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तब समझ में आएगा यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। इन दोनों के बाद हम लोगों के साथ क्या होगा। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बैंक करप्ट लोगों का ही है। तो ध्यान दें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।